साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर के रिज़ल्ट का इंतज़ार था और वो पूरा हो चुका है। असिस्टेंट प्रोफेसर का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है और जिन साथियों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और जिन साथियों का सिलेक्शन न हुआ हो उनके लिए विशेष ये है कि निराश न हो और नेक्स्ट ट्राई करें। ऐसा कुछ नहीं है कि ये ही लास्ट चांस था। वैकेंसी आ रही है, बहुत जल्दी आने वाली है अगली वैकेंसी, जिसमें पोस्ट भी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। और अभी जो थी मेनली बहुत ज़्यादा वैकेंसी एसटी की थी। नेक्स्ट टाइम पे जो है जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकलेगी वो ज़्यादा वैकेंसी रहेगी। अलग अलग कैटेगरी में जनरल की भी निकलेगी, ओबीसी एससी सभी की निकलेगी। तो जिन साथियों का सिलेक्शन हुआ उन सभी को मेरी तरफ से बधाई। हमने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्पेशल बैच चलाई थी और गाइड किया था। तो जब सिलेक्शन होते हैं तो हमें काफ़ी खुशी मिलती है कि यार हमने गाइड किया था और इतने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए। ठीक है, उनके सिलेक्शन में हमारा सिलेक्शन है। तो मेरे जो इसमें जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए उनके मेरे पास मैसेज आए। उनकी मैं आपको जो है जो कैंडिडेट जिन्होंने सेट का कोर्स भी ले रखा है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी गाइड किया था मैंने। तो इसमें जो दोनों पेपर हैं, सेट वाले भी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर वाले भी जो कैंडिडेट हैं, ध्यान रखिए कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ता है। दोनों पेपर, जनरल का पेपर भी अच्छे से करना पड़ता है और सब्जेक्ट भी अच्छे से करना पड़ता है। अगर आप सोचो कि हमारा सब्जेक्ट अच्छा है और जीएस अच्छा नहीं करें तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। मेरे कैंडिडेट हैं जिनका मेरे पास मैसेज आया है, उनके केमिस्ट्री में जो है 150 में से 110 नंबर कवर किए सब्जेक्ट में, लेकिन जीएस में डिस्क्वालीफाई हो गए। ओके, जीएस में बहुत लोग जो सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाए लेकिन डिस्क्वालीफाई हो गए। तो मैं जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उन सभी कैंडिडेट से ये कहना चाहूँगा कि साथियों, जीएस को अच्छे से करें, है ना। ये जो जनरल पेपर है सेट का वो भी अच्छे से करें। सब रीजनिंग, जो हायर एजुकेशन है, वो जो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन है उन सभी को अच्छे से करें, कंप्लीट करें। अब जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए हैं वो कैंडिडेट जो है इंटरव्यू की तैयारी में लग जाए, सब्जेक्ट भी पढ़े, हायर एजुकेशन के बारे में भी चीज़ें पढ़े और कहीं से हो तो वहाँ से गाइड ज़रूर ले। मतलब कहीं पे मॉक इंटरव्यू चल रहे हो तो वहाँ पे जाकर कुछ मॉक इंटरव्यू दे दे, कॉन्फिडेंस रखे अच्छा सा। कहीं पर जो है अगर नहीं पढ़ाया हो कभी तो कहीं इंस्टीट्यूट में बैचेस वगैरह पढ़ाए, ताकि जो है अंदर से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और वहाँ पे कॉन्फिडेंस ही देखा जाएगा इंटरव्यू में मेनली। तो कॉन्फिडेंस अच्छा रखिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस जब आएगा जब आप खुद पढ़ा रहे होंगे, खुद कहीं इंस्टीट्यूट में कहीं कुछ लेक्चर लेने जाओ तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा बात करने का। तो अभी जो मेरे जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए उनके मेरे पास स्क्रीनशॉट आए तो उनको मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। टोटल जो है जो सिलेक्ट हुए कैंडिडेट टोटल 14 कैंडिडेट हैं और 14 कैंडिडेट में से 3 कैंडिडेट का प्रोविजनल लिस्ट में नाम है, जो 13% ओबीसी के होल्ड वाले हैं उसमें नाम है। तो 11 और 3 14 कैंडिडेट है टोटल, जिनके 14 कैंडिडेट के मैसेज आए अभी तक मेरे पास। और भी कुछ कैंडिडेट हो सकते हैं जिनके मैसेज नहीं आए, कल ही रिजल्ट आउट हुआ। तो एक ही रानू प्रजापति, इनका सिलेक्शन हुआ है रिटर्न एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में। इनका मेरे पास मैसेज आया तो उसका मैंने स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर रहा हूँ मैं। दूसरा है मीनू का है, इनका भी असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हुआ है। तो ये हैं कैंडिडेट, ठीक है, इनका सिलेक्शन हुआ है। इंटरव्यू के लिए, है ना, कभी होगा तो मैं इंटरव्यू के लिए कुछ वीडियो बनाऊंगा, एक आध वीडियो। शिखर मकवाना इनका होल्ड में है 13% में, पार्ट बी में इनका नाम रोल नंबर आया है। कृति श्रीवास्तव इनका भी इसमें आया है पार्ट बी में नाम। और राज उइके इनका भी सिलेक्शन हुआ है, राज उइके, बधाई। भारती निमा, इनका जो 3 कैंडिडेट हैं, है ना, 13% में, उनमें प्रोविजनल लिस्ट बी में नाम है इनका। फिर है इनके बाद में राम कुमार टीकम है, इनका भी सिलेक्शन हुआ, राम कुमार टीकम का। और शीतल जाधव, इनका सिलेक्शन हुआ है एपी एग्ज़ाम में, रिटर्न एग्ज़ाम में सिलेक्टेड, इनका मैसेज है। जूही रावत का सिलेक्शन हुआ, बधाई आपको। फिर जो है सुरेश भूरिया, आपको भी बधाई। मैसेज आते रहते थे सर क्या करें, टेंशन रहता है सिलेक्शन का। पूनम गीड़, इनका सिलेक्शन हुआ है रिटर्न एग्ज़ाम में, ठीक है, रोल नंबर भी दे रखे इन्होंने। टीना वास्कले, इनका सिलेक्शन हुआ है रिटर्न एग्ज़ाम में, ओके, इनका स्क्रीनशॉट है ये। दीपमाला डावर, इनका सिलेक्शन हुआ एपी एग्ज़ाम में, ठीक है। मनीष रावत, आपको भी बधाई, सिलेक्शन हो गया सर जी,
ओके, तो ये है टोटल मेरे जो अभी तक मेरे पास मैसेज आए हैं उन कैंडिडेट के जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ। बहुत बहुत बधाई। और साथियों, मैं ये मानता हूँ कि इन कैंडिडेट में से मैक्सिमम कैंडिडेट जो हैं इंटरव्यू फाइट करें और इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करें। मौके बार बार नहीं मिलते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है, बहुत ज़बरदस्त जॉब है। ओके, तो अच्छे से तैयारी करें, पूरी मतलब ऐसा एफर्ट लगाए इसमें भी इंटरव्यू के लिए कि पूरे में से पूरे मार्क्स गेन करने। तो इसके लिए सबसे पहले जो है आपको क्या रखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। ओके, कॉन्फिडेंस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा अभी। मतलब सब्जेक्ट को जो जो टॉपिक हैं, कुछ टॉपिक तो ऐसे करके जाइएगा, वहाँ पे ऐसा भी पूछ सकता है आपके कौन से टॉपिक अच्छे हैं उनका चलो डेमोस्ट्रेशन करिए हमारे सामने। और जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी मेन रहता है कि इसमें इंटरव्यू में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ी स्पेक्ट्रोस्कोपी अच्छे कर लीजिएगा। बाकी तो कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। और कहीं पर इंस्टीट्यूट में कहीं पे क्लासेस वगैरह लीजिए, डेमो चाहो तो कहीं पर आपका सिलेक्शन नहीं हो तो ऐसे डेमो क्लास देने जाइए कि सर मैं ऐसे ही पढ़ाना चाहता हूँ इंस्टीट्यूट में, ताकि थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ओके, और जो पुराने इंटरव्यू पुराने सब्जेक्ट के चालू हो ही जाएंगे, तो तब तक ये भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से इंटरव्यू हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जनरल के क्वेश्चन भी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, जैसे हायर एजुकेशन से रिलेटेड या जो जीएस का आपका पेपर होता है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, सब्जेक्ट और दोनों के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो थोड़ा पढ़ते रहे, रीडिंग करते रहे, 4-5 घंटे अभी भी स्टडी करना है जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाए। ओके, तो सभी को बहुत बहुत बधाई। अच्छे से तैयारी करें इंटरव्यू की। और जो कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हुए वो निराश नहीं होना है, बस ये ध्यान रखना। अभी सेट एग्ज़ाम आ रही है, सेट एग्ज़ाम का रिजल्ट आते ही वापस से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है। और उस असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पहले ही 2000 पद की पोस्ट की तो पहले ही बोल रहे हैं, हो सकता है कि और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, 2,500-3 हज़ार निकल जाए पोस्ट, हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि तब तक और पोस्ट जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। तो नेक्स्ट तैयारी जारी रखिए। लगभग 2 साल में अगली भर्ती हो ही जाएगी, 2 साल के अंदर अंदर भर्ती हो जाएगी। तो ये वैकेंसी मेरा मानना है कि अगर अप्रैल सेट के रिज़ल्ट के बाद आती है, अप्रैल मई में भी आती है, तो अगले साल जो है एग्ज़ाम हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा, इस टाइम तक फिर एग्ज़ाम हो जाएगा। तो 1 साल का प्रिपरेशन तो चाहिए। इसमें क्या होता है कि जीएस अच्छा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सोचो कि सिर्फ सब्जेक्ट से सब्जेक्ट नहीं, किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए कम से कम आपको जो है 60% मार्क्स तो होने ही चाहिए। ओबीसी जनरल के लिए बात कर रहा हूँ। ओके, एसटी के लिए 45-50% में सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन इसके लिए कम से कम 60% मार्क्स आपको चाहिए। तो 60% मार्क्स अगर आप जीएस को बहुत कम नंबर ला पाओगे तो फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जीएस को भी बहुत अच्छी तरह से करना पड़ेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना पड़ेगी। ज़्यादा एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज़ इनके चक्कर में नहीं पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, थ्योरेटिकल चीज़ों को पढ़ना है और वहाँ से हाईलाइट करना चीज़ें, ताकि आपको तसल्ली रहे। तैयारी करने का तरीका यही होता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो कि ये टॉपिक हो गए और उनमें थोड़ा रम जाओ उन टॉपिक में, तो सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। थोड़ा टॉपिकों से बात करनी पड़ेगी, चर्चा करनी पड़ेगी कि यार ये टॉपिक अपना हो गया, इसमें क्या चीज़ें, थोड़ा डीपली चीज़ें पढ़ना पड़ेगी, तब जाके सिलेक्शन ले पाएंगे। तो ये है एमपी सेट की तैयारी जो कर रहे हैं कैंडिडेट, उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि जो फर्स्ट पेपर है उसको अच्छे से करें। फर्स्ट पेपर के बिना सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। आप सोचो कि सिर्फ सब्जेक्ट से ले लें, क्योंकि जो मेरिट रुकती है वो 8-10 नंबर का फासला रहता है, बस 8-10 क्वेश्चन का फासला रहता है। अगर आप डायरेक्टली अगर 8-10 क्वेश्चन को मिस कर जाओगे फर्स्ट पेपर में, तो फिर वो कवर सेकंड पेपर में कवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो फर्स्ट पेपर में जो जो टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग, सेट वाले के लिए बात कर रहा हूँ मैं, तो उन टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करिएगा, तभी जाके सेट में सिलेक्शन हो पाएगा। ओके, और असिस्टेंट प्रोफेसर की नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है, जो कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हुए हैं वो अपनी तैयारी जो है जारी रखें। आपके पास कंटेंट जो जिनको मैंने गाइड किया था उनके पास तो कंटेंट है, तो कंटेंट अच्छे से संभाल के रखिए। बहुत अच्छे तरह से मैंने कहीं नहीं मिला था फर्स्ट और 10 यूनिट का कंटेंट, वो मैंने दिया था और वहाँ से क्वेश्चन भी बने थे पहली यूनिट में, ऐसे एज इट इज़ बहुत कम कंटेंट में पूरे क्वेश्चन बन गए थे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ गया था। तो फर्स्ट चैप्टर से बहुत अच्छे क्वेश्चन बने थे एपी एग्ज़ाम में। लास्ट चैप्टर भी कहीं नहीं मिल रहा था, वो उसका कंटेंट मैंने प्रोवाइड करवाया था कहीं से भी, तो वहाँ से भी अच्छे से क्वेश्चन बने थे। तो ऐसे करके जो कंटेंट है रिवीजन मस्ट होता है, अगर रिवीजन नहीं किया है तो सिलेक्शन नहीं दे सकते। जो पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज, मेरे पास कई कैंडिडेट के मैसेज आए कि सर आपका कंटेंट तो पूरा बैठा, लेकिन हमारी गलती हो गई कि हमने रिवाइज नहीं की चीज़ें। तो रिवाइज ज़रूर करें, ऐसा नहीं कि भागते जाए और वापस लौटने का समय ना मिले।
ओके। तो जितना पढ़ रहे हैं उनको दूसरे दिन जरूर पढ़े, ऐसा नहीं कि पढ़ लिया फिर दूसरा पढ़ लिया तीसरा पढ़ लिया, जब तक पहला भूल गए तो वापस उसको रिवाइज करिएगा। जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन के चांस नहीं बनेंगे। ओके, तो अच्छे से रिवाइज करते रहे। और कंटेंट है आपका तो जीएस भी करते रहे, ये भी करते रहे। तो अगर 1 साल के अंदर अंदर वापस वैकेंसी आ रही है तो बड़ी एग्जाम है भैया। यूपीएससी की तैयारी करते तो 3-4 साल लगाते हो, तो यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम 1 साल तो दे सकते हो ना। तो 1 साल नॉन स्टॉप दे दीजिए, पूरी जीवन जो है, पूरी लाइफ जो है अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो सभी साथियों को बधाई। और नेक्स्ट जो सिलेक्ट नहीं हुए वो अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि वैकेंसी आ रही है, आने वाली है, हिम्मत रखिए थोड़ी सी। ओके, चलो सभी को बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।